साईं IAS एकेडमी पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम क्लास स्टार्ट कर रहे थे, चला रहे थे रेगुलर उत्तराखंड के टॉप 5 क्वेश्चन, उत्तराखंड के ऐसे टॉप 5 क्वेश्चन जो या तो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या जिनके आने की पूरी संभावना है। ये वो सवाल हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं या इनकी पूछने की संभावना है, विद डिटेल हम आपको कराते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल अपना कि हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध लेखक कौन है? पी बैरन, ई एटकिंसन, जिम कार्बेट, जे विल्सन। तो इसका सही जवाब है ई एटकिंसन। ठीक है, तो मैं आपको 5 किताबें बताता हूं। देखो, पुस्तक और रचनाकार, 5 किताबें उत्तराखंड की जो फेमस है, पूछी जाती हैं। एक तो यही हो जाएगी हिमालयन गजेटियर। हिमालयन गजेटियर को लिखा है ना, E.T. एटकिंसन ने। दूसरी किताब है ना, गढ़वाल चित्रकला। गढ़वाल चित्रकला सब बच्चों को पता होगा, है ना, गढ़वाल चित्रकला या गढ़वाल पेंटिंग्स। गढ़वाल पेंटिंग। बैरिस्टर मुकुंदी लाल। बैरिस्टर मुकुंदी लाल। एक तीसरी किताब है ना, कुमायूं की चित्रकला। कुमायूं की चित्रकला, यशोधर मठपाल। बहुत बार एग्जाम में आती किताब ये, यशोधर मठपाल। एक चौथी किताब है ना, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, अंग्रेजी में हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल को लिखा है अजय रावत ने। ठीक है, और पांचवी एक और किताब पांचवी जो किताब है बेटा, उसका नाम है हिमालय का इतिहास, मदन चंद्र भट्ट। हिमालय का इतिहास, हिमालय का इतिहास मदन चंद्र भट्ट। मदन चंद्र भट्ट। तो कुछ नहीं बेटे, किताबें हैं ये तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, है ना। हिमालयन गजेटियर को लिखा है E.T. एटकिंसन ने। गढ़वाल पेंटिंग्स को लिखा है ना, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। कुमायूं की चित्रकला को लिखा है ना, कुमायूं की चित्रकला को लिखा है यशोधर मठपाल ने, है ना। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल के लेखक हैं अजय रावत, और हिमालय का इतिहास लिखा है मदन चंद्र भट्ट ने। ठीक है, चलिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये कह रहे हैं कि देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक घटना होगा, प्राकृतिक घटना, है ना, किस नगर में होती है? तो विंटर लाइन की घटना कहाँ होती? शिमला में, दार्जिलिंग में, मसूरी में, नैनीताल में। तो मसूरी में होती है विंटर लाइन। अब देखो, ये जो मैं बताता हूँ 2-3 बात है ना। विंटर लाइन की घटना किस शहर में होती है? विंटर लाइन कहाँ से दिखाई देता है? तो मसूरी से। विंटर लाइन किस समय दिखाई देता है, उसका टाइम क्या है? तो देखिए, है ना, सूर्यास्त के बाद,
सूर्य अस्त के बाद और अक्टूबर से जनवरी माह तक जाड़ों में कुल मिला के। एक्चुअल में होता क्या, मसूरी जो है ना, जाड़ों के समय में साइंटिस्ट ये बताते हैं कि जो धूल के कण हैं, एटमॉस्फेयर में नमी होती है, धूल के कण जो है ना, वो एक निश्चित ऊंचाई तक जाते हैं, उससे ऊपर नहीं जा पाते, नमी ज़्यादा होती है जिसके कारण तो सूर्य की किरणें जब उसके ऊपर पड़ती है ना, तो मसूरी से पीली लाल रंग की एक पट्टी दिखाई देती है देहरादून की तरफ। मसूरी से पीली और कैसी, हाँ, लगभग पीली और लाल रंग की पट्टी दिखाई देती है, उसको हम बोलते हैं विंटर लाइन। पर्यटक आते हैं, उसे देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, विंटर लाइन किस शहर में? मसूरी में। बस इतना याद रखो। टाइम है ना, कारण क्या होता है विंटर लाइन के? कारण के बारे में जो साइंटिस्ट बताते हैं वो कहते हैं धूल के कण व वायुमंडल में नमी के कारण, धूल के कारण व वायुमंडल में नमी के कारण ऐसा होता है ना। बस इतना याद रखो आप तो कि विंटर लाइन जो है वो प्राकृतिक घटना है। कहाँ घटती है भैया? मसूरी में। और मसूरी को क्या बोला जाता है? पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी किसको बोलते हैं? मसूरी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा ये है कि उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? सवाल यह है कि जब उत्तराखंड बना था तो उत्तराखंड बनते समय केंद्र में किसकी सरकार थी? ऑप्शन है जनता दल, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका सही जवाब ये बन जाएगा बेटा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको कहा जाता था राजग। क्या बोलते हैं? राजग, ठीक है। आपने सुना होगा कि जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड का गठन कब हुआ है? तो गठन हुआ है 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड का जब गठन हुआ है 9 नवंबर 2000 को गठन हुआ है ना, तो इसका जो नया नाम रखा गया उत्तराखंड। कब से रखा गया है ना? 1 जनवरी 2007 से इसको क्या बोला गया? उत्तराखंड। इससे पहले क्या था? पूर्व में इसका क्या कहा गया था? उत्तरांचल। जब गठन हुआ था किसका? उत्तराखंड का, है ना, 27वां राज्य बना था ये, ठीक है। तो उस समय, हाँ, केंद्र में पार्टी कौन सी थी? केंद्र में पार्टी तो बीजेपी का हो गया। बीजेपी और उसके सहयोगियों को मिलाकर बनता राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राजग, है ना। बीजेपी प्लस सहयोगी, बीजेपी और उसके सहयोगी, है ना, दलों को मिलाकर बनता है राजग। केंद्र में पार्टी थी राजग। अच्छा देखिए, उस समय पीएम कौन थे? प्राइम मिनिस्टर हमारे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे? प्रधानमंत्री थे। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायण। ये सब पूछे जा सकते हैं आपसे बेटा। के आर नारायण उस समय, है ना, राष्ट्रपति थे जब उत्तराखंड बना था, ठीक है। उत्तराखंड का गठन क्यों हुआ? उत्तराखंड के गठन का कारण क्या था, है ना? तो चूंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सब बड़ी आबादी थी, है ना, तो जो योजनाएं थी वो पहाड़ी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी, पहाड़ों तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसलिए उन्होंने कहा था असमानता और पिछड़ेपन था उत्तराखंड में, इसकी आवाज़ उन्होंने उठाई थी। तो कारण था असमानता व पिछड़ापन। असमानता और पिछड़ेपन को आधार मानते हुए उत्तराखंड के लोगों ने, है ना, अलग राज्य के गठन की मांग करी थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी अगर आप याद रख लेंगे तो बहुत आपके लिए, है ना। चलिए आगे।
बेटा आगे चलते हैं, सवाल नंबर चौथे में कह रहे हैं कि पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण का कारण क्या था। कारण मैंने अभी बता दिया आपको, केंद्र सरकार की इच्छा थी नहीं, पहाड़ी संस्कृति का संरक्षण करना था नहीं, संस्कृति किसी की संस्कृति को नुकसान नहीं पहुंच रहा था, पर्वतवासियों की विशिष्ट पहचान के लिए नहीं जी, है ना, असंतुलित विकास या असमान विकास, असमानता और पिछड़ापन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका जवाब मैं पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, अब ज़्यादा डिटेल में इसके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो असंतुलित विकास और पिछड़ेपन के कारण, है ना, पृथक उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है। चलिए अगला सवाल है जो कि पांचवा और आखिरी सवाल है हमारा। पांचवा और आखिरी सवाल क्या कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहले सवाल में कह रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि नीचे आप जानते हो नीचे जिला लगता है हरिद्वार, है ना, कुछ हिस्सा आता है देहरादून का, है ना, नीचे वाले हिस्से में आता पौड़ी, है ना, फिर आता उधम सिंह नगर, ये सब ज़्यादा आबादी वाले राज्य हैं, सॉरी जिले हैं। तो ये वाली बात सही है भैया, उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला, करेक्ट है। और आगे चलो, बाह्य हिमालय मतलब शिवालिक मुख्यतः वनाच्छादित है, बिल्कुल सही बात है। शिवालिक का जो एरिया है रामनगर वाला साइड आपने देखी होगी, काफ़ी वन है यहाँ पर, ये भी ठीक है, हरिद्वार में काफ़ी वन है, ये भी ठीक है ना। तो शिवालिक का एरिया वनाच्छादित है, बिल्कुल सही बात है। भावर क्षेत्र में अधिकांश मृदाओं में मोटे निक्षेप हैं, बिल्कुल सही बात है ना। आप सब जानते हैं कि जब नदियाँ पहाड़ से निकलती हैं तो पहला मैदान भावर का आता है और वहाँ पर मोटे मोटे पत्थर कंकड़ होते हैं, तो इसलिए कहा गया था मोटे निक्षेप सब पाए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। ए और बी सही है, बी सी सही है, सी ए सी सही है, सभी सही है, सभी विकल्प सही हैं भैया, है ना, सभी विकल्प सही है। ठीक है, तो आज 5 क्वेश्चन थे, थोड़ा जल्दी निबट गया, छोटी क्लास थी, छोटी वीडियो थी, ज़्यादा इतने क्वेश्चन नहीं थे, है ना, फिर भी क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, आगे कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मदद करेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।